डीवाईएसपी शेख आदिल मुश्ताक जो काफी दिनों से चर्चाओं में है, पिछले महीने ही आपने देखा कि उन्हें अरेस्ट किया गया था एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से, लेकिन अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने डीवाईएसपी शेख आदिल मुश्ताक को बेल दे दी है। अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है कि डीवाईएसपी शेख आदिल मुश्ताक को बेल मिल चुकी है। आपको बता दें कि उन पर जो है करप्शन के चार्जेस थे और कुछ चार्जेस थे टेररिस्ट लिंक से जो है उन्होंने पैसे की वसूली की है। हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, अभी हम साफ तौर पर कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन डीवाईएसपी शेख आदिल मुश्ताक को जो है सस्पेंड किया गया था। और आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने डीवाईएसपी शेख आदिल मुश्ताक को बेल दे दी है। उन्हें इंटर्म बेल मिल चुकी है और ये बेल जो है वो अक्टूबर 21 तक दी गई है और अक्टूबर 21 को इस केस की अगली सुनवाई भी है। एक बड़ी कड़ी ये भी जुड़ती है कि अक्टूबर 21 तक जो है उन्हें बेल दी गई है और ये वही तारीख है जिस दिन केस की अगली सुनवाई होनी है। आपने देखा कि कश्मीर में ये केस जो है निकलकर सामने आया कि डीवाईएसपी शेख आदिल मुश्ताक जो कि रोल मॉडल है, हर कोई युवा जो है उनकी तरफ बनना चाहता है। आपने देखा सोशल मीडिया पर कितने सारे यंगस्टर्स ने कहा कि अगर हमारे लिए कोई रोल मॉडल है तो वो है शेख आदिल मुश्ताक। फिर शेख आदिल मुश्ताक के नाम के साथ एक केस जुड़ गया, वो केस था टेरर का। उस केस में आपने देखा कि कड़ियां खुलती गई और कड़ियों ने खुलने पर यह कहा कि शेख आदिल मुश्ताक जो डीवाईएसपी हैं उन्होंने तहकीकात जैसे करनी चाहिए थी वैसे नहीं की। हालांकि हम बार बार आपको कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अब पुलिस की तरफ से ये वार्निंग भी दी गई है कि डीवाईएसपी के साथ जो है आपको ज़्यादा उस पर बयानबाजी नहीं करनी, आपको ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना, आपको कुछ नहीं कहना इस केस को लेकर। लेकिन खबर है, खबर आपको बताएंगे और वही बताएंगे जितनी खबर हमारे पास आई है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। आपने देखा कि जब कहा गया कि इन्होंने जो परतें खोली वो इन्होंने जो है सही तरह से नहीं खोली, उसको लेकर जो है इन पर कार्रवाई जो है हो रही है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई है जो इस केस को देख रही है और इन्वेस्टिगेट कर रही है। बाकी अगर हम डीवाईएसपी शेख आदिल मुश्ताक की बात करते हैं, उनके परिवार की अगर बात करते हैं तो परिवार भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में है इन सब चीज़ों के बाद। अगर उनके परिवार की बात की जाए तो परिवार को भी खुद समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जब तक केस की पूरी परतें नहीं खुलती हम किसी को भी अपराधी या गुनहगार घोषित नहीं कर सकते। इसीलिए अभी ये केस चल रहा है और इनके सस्पेंशन के बाद में जो है एक 5 मेंबर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जो इस केस को जो है वो देख रही है। और सस्पेंडेड डीवाईएसपी जो शेख आदिल मुश्ताक है, आपने देखा कि उन्हें अटैच भी किया गया था जिनके ऊपर करप्शन का और एक्सटॉर्शन के चार्जेस थे। अब उसमें जो है उन्हें एक इंटर्म बेल मिल गई है और ये बेल उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज ही के दिन शनिवार को दी है। उन्हें 21 तारीख तक जो है वो बेल मिली है, जब केस की जो है नेक्स्ट हियरिंग भी है। डीवाईएसपी जो शेख आदिल मुश्ताक हैं वो 2015 बैच के केपीएस ऑफिसर भी हैं और आपको बता दें कि उन्हें सितंबर 21 को अरेस्ट किया गया था और उनके अरेस्ट के बाद बहुत सी चीज़ें खुलकर जो है वो सामने आई, बहुत सी चीज़ें ऐसी जोड़ी गई, बहुत से लोगों ने जो है डीवाईएसपी के लिए गलत गलत बातें कही। लेकिन हम इतना ही कहेंगे, जितनी खबर आई है उतनी ही बताएंगे, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि जब तक कोर्ट किसी को गुनहगार साबित नहीं करेगा हम किसी को गुनहगार नहीं कह सकते। इसीलिए जब आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पर, अपने कमेंट्स पर, अपनी पोस्ट पर, तो सोच समझ के किया कीजिए, क्योंकि जब ये देश की शपथ लेते हैं, देश से नागरदारी करने के बारे में जो है पूरी तरह से शपथ लेते हैं, तो जब आप अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं सही अल्फाजों का इस्तेमाल किया करें, नहीं तो ऐसा ना हो डीवाईएसपी शेख आदिल मुश्ताक पर कमेंट करने के साथ आपको भी एक बड़ी सजा हो जाए। इसलिए अपने शब्दों का चयन सही कीजिएगा। बड़ी खबर यह है कि अक्टूबर 21 तक इंटर्म बेल डीवाईएसपी शेख आदिल मुश्ताक को मिल चुकी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये बेल उन्हें जो है अप्रूव की है।